फ्रेंड्स, एडुमन चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की अपनी इस क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मेन्यू के बारे में। मेन्यू क्या होता है और कितने तरह के होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स जानते हैं सबसे पहले कि मेन्यू होता क्या है। तो अगर हम बात करें मेन्यू की, तो हम ये कह सकते हैं शॉर्ट में कि मेन्यू एक स्टेटमेंट होता है जिसमें क्या होते हैं, हमारे फूड आइटम्स होते हैं। यानी कि जो भी हमारे खाने वाले और पीने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, जो खाने योग्य होते हैं और पीने योग्य होते हैं, उनकी जो लिस्ट होती है, उनकी एक जो सूची होती है, उसको हम मेन्यू कहते हैं और उसके अंदर उनका प्राइस भी शामिल होता है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। मेन्यू मेन्यू क्या है? मेन्यू एक भोज्य पदार्थों और पेय पदार्थों भोज्य पदार्थों और पेय पदार्थों का की एक सूची होती है जिसमें उनका मूल्य लिखा रहता है। यानी कि जब भी कोई कस्टमर किसी रेस्टोरेंट में, होटल में या ढाबे पर खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहां पर हमें एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है। इस तरह का मेन्यू कार्ड होगा। कुछ रेस्टोरेंट के अंदर सिंगल पेज का मेन्यू कार्ड होगा और कुछ में ऐसे जो फोल्डेड है वो मेन्यू कार्ड होगा। और उसके अंदर क्या होता है कि हमारे जो भी खाने की और पीने की जो भी फूड आइटम्स होते हैं, उनकी इस तरह से सूची दी होती है और यहाँ पर उनका क्या दिया रहता है, रेट दिया रहता है। तो इस तरह का जो एक दस्तावेज होता है हमारे सामने, उसको हम क्या कहते हैं, मेन्यू कहते हैं। और उस मेन्यू में से जो भी कस्टमर है वो अपनी मनपसंद चीजें जो वो खाना चाहता है वो उसको लेकर के वो खा सकता है। तो ये था आपके मेन्यू। अब बात आती है मेन्यू कितने तरह का होता है। अगर हम बात करें इस टॉपिक की, तो ये टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, देखने में बहुत छोटा और बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं। चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, या फिर आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टाइप्स ऑफ मेन्यू। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं एला कार्टे मेन्यू। अगर हम बात करें एला कार्टे मेन्यू की, तो जो ये जितनी भी टर्म है, चाहे वो एला कार्टे मेन्यू हो, चाहे वो ड्यूजोर मेन्यू हो, या फिर आपका टेबल डी हॉट मेन्यू, ये सारी की सारी जो टर्म्स है वो फ्रेंच टर्म्स है। कौन सी टर्म्स है? फ्रेंच टर्म्स है, यानी कि फ्रेंच लैंग्वेज से ये टर्म्स यहाँ पर आई है। तो जो एला कार्टे मेन्यू है वो कौन सा मेन्यू होता है? इसको हम चॉइस मेन्यू कहते हैं। चॉइस मेन्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि इस मेन्यू के अंदर हमारे पास चॉइस होती है। जैसे पूरा मेन्यू कार्ड हमारे सामने होता है, उसमें से जो जो चीजें हमें लेनी होती है उसको हम छांट करके ले सकते हैं और फिर उन्हीं की जो पेमेंट है वो हमें देनी होगी, उन्हीं की पेमेंट हमें अदा करनी होगी। तो ऐसा जो मेन्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? एला कार्टे मेन्यू कहते हैं। ये जो मेन्यू होता है इसके अंदर वैरायटी ऑफ फूड्स होते हैं। क्या होंगे? वैरायटी ऑफ फूड्स अवेलेबल। इसको हम क्या कहते हैं? चॉइस मेन्यू कहते हैं। यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ फूड्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पर प्रत्येक जो डिश है उसका अलग अलग रेट लिखा रहेगा। प्रत्येक डिश का मूल्य अलग अलग। यहाँ पर जो प्रत्येक डिश है उसके सामने उसका जो मूल्य है वो लिखा रहेगा। इसके अलावा और क्या होता है, यहाँ पर एक जो भी हमारे फूड और जो भी हमारे बेवरेजेस है उनकी जो पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट दी रहती है। यानी कि ये एक क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स।
एला कार्टे मेन्यू क्या है? चॉइस मेन्यू है। यहाँ पर हमें वैरायटी ऑफ फूड अवेलेबल होते हैं, प्रत्येक डिश का मूल्य अलग अलग दिया रहता है। इसके अलावा यहाँ पर हमें कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट ऑफ फूड आइटम जो है वो अवेलेबल होता है, और जो गेस्ट होते हैं वो अपनी पसंद के अकॉर्डिंग जो भी मेन्यू होता है उसमें से अपनी जो डिशेज है उनका चुनाव कर सकते हैं। ये था आपके एला कार्टे मेन्यू। सेकंड हम बात करते हैं, सेकंड मेन्यू की अगर हम बात करें, टेबल डी हॉट मेन्यू। इस जो टेबल डी हॉट मेन्यू है ये भी फ्रेंच टर्म है, और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टेबल ऑफ द होस्ट। इसका मीनिंग क्या है? टेबल ऑफ द होस्ट। यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, इसको हम सेट मेन्यू भी कहते हैं, सेट मेन्यू भी कहते हैं। ये जो थाली सिस्टम जो होता है, अगर अपने को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ थाली सिस्टम। थाली सिस्टम के अंदर यानी कि कुछ स्पेसिफिक डिशेज होती है जो सिलेक्टेड डिशेज उस थाली के अंदर रहेगी, और उनका एक कंबाइन जो प्राइस है वो हमें अदा करना पड़ता है। यहाँ पर हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती है, तो ये एक सेट मेन्यू होता है। इसका मीनिंग होता है टेबल ऑफ द होस्ट। कई बार जो क्वेश्चन है वो आपके पूछ लिए जाते हैं, जैसे आजकल जो क्वेश्चन का ट्रेंड चल रहा है, एक तो आपके आते हैं एडजस्टेड रीजन वाले क्वेश्चन, वहां पर भी आपको एक लाइन दी रहती है कि टेबल डी हॉट मेन्यू का मीनिंग है टेबल ऑफ द होस्ट। तो अगर ये ट्रू आपको लग रहा है तो आप वहां पर ट्रू राइट कर दोगे। इसके अलावा जो क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए रहते हैं, 4 या 5 ऑप्शन, और फिर उसके बाद में आपके पास ऑप्शन दिए रहते हैं कि 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, दूसरा ऑप्शन रहेगा 1 सही है, 2 सही है, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1, 2, 3, 4 सही है, चौथा ऑप्शन रहेगा आपके पास 1, 2 और 4 सही है। इस टाइप से आपके पास ऑप्शन दिए रहते हैं। अब उन ऑप्शन में से जब तक आपको इनकी डिटेल स्टडी नहीं मालूम होगी, डिटेल जो भी है वो आपको नहीं पता होगा, तो आप ऐसे क्वेश्चन जो है वो राइट नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अब जो पहले जो क्वेश्चन आते थे, जैसे एला कार्टे मेन्यू एक चॉइस मेन्यू है, इस टाइप के क्वेश्चन आने अब बंद हो गए हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जो सिंगल लाइन वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आते हैं। आजकल हमारे पास जो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन के अंदर ही 4, 5 या 6 क्वेश्चन होते हैं। तो जब तक हम इनकी डिटेल स्टडी नहीं करेंगे, हम ये क्वेश्चन जो है वो राइट नहीं कर सकते। ये दिखने में बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ड्यूज और मेन्यू की, कौन सा मेन्यू? ड्यूज और मेन्यू। ये कौन सा मेन्यू होता है? 3rd नंबर पे आता है ड्यूज और मेन्यू। ये भी एक फ्रेंच टर्म है, और इसका मतलब होता है किसी पर्टिकुलर डे के लिए जो स्पेशल मेन्यू होता है, यानी कि स्पेशल ऑफ द डे। इसको हम क्या कह सकते हैं? स्पेशल ऑफ द डे। किसी पर्टिकुलर डे के लिए जो स्पेशल मेन्यू होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूज और मेन्यू कहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे मान लो कोई रेस्टोरेंट होता है या जो कोई कैफेटेरिया होता है, तो मोस्टली ये कहाँ पर काम में लिया जाता है? जो कैफेटेरिया है, कैंटीन वगैरह है, उनमें हर दिन एक अलग स्पेशल मेन्यू होता है। जैसे एक दिन आपके है जो सैंडविच हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा? सैंडविच हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा? समोसा हो जाएगा। तो इस तरह से हर दिन का एक स्पेशल मेन्यू होता है, उसको हम क्या कहते हैं? ड्यूज और मेन्यू कहते हैं। ये जो हमारे कैफेटेरिया है, जो हमारे स्कूल या कॉलेज की कैंटीन वगैरह होती है, वहां पर हमें ज्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट 4 नंबर की अगर हम बात करें तो आता है हमारे पास साइकिल मेन्यू। जैसा कि नाम से पता चल रहा है साइकिल, यानी कि ये क्या है? रिपीटेड मेन्यू है। कैसे रिपीटेड मेन्यू है? ये मेन्यू जो है वो वीकली या फिर मंथली हो सकता है। यहां पर हम ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? जो भी सीजनल जो भी हमारे पास इंग्रेडिएंट है, सीजनल इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। साइकिल मेन्यू में क्या होता है? रिपीटेड मेन्यू है, यानी कि जैसे हमने एक वीक का मेन्यू बनाया, वापस अगले वीक में वो रिपीट होगा, यानी कि मंडे टू संडे तक का एक मेन्यू हो गया,
फिर वापस मंडे से वापस उसका रिपीटेशन चालू हो जाएगा। ये वीकली भी हो सकता है, मंथली भी हो सकता है। ये सीजनल जो इंग्रेडिएंट होते हैं उनका यूज करके मेन्यू बनाया जाता है। इस मेन्यू का इस्तेमाल होता कहाँ पर है? हमारे जो भी हॉस्टल्स है, हॉस्पिटल्स है, या जो भी हमारे ऑर्फन होम वगैरह होते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल जो है वो साइकिल मेन्यू का किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लास्ट एंड फिफ्थ मेन्यू की, तो आता है हमारे पास स्टैटिक मेन्यू। कौन सा मेन्यू आता है? स्टैटिक मेन्यू। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक यानी कि जो स्थिर रहता है। 5 नंबर पे आता है हमारे पास स्टैटिक मेन्यू। अगर हम बात करें हिंदी में तो इसको हम स्थिर मेन्यू भी कह सकते हैं, यानी कि जिसके अंदर जो मेन्यू है वो फिक्स होता है, उसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक मेन्यू। यानी कि ये क्या है? फिक्स मेन्यू है और फिक्स प्राइस होती है, इसको हम क्या कहेंगे? स्टैटिक मेन्यू कहेंगे। तो यहाँ पर आज हमने इस छोटी सी क्लास के माध्यम से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत ही छोटा सा और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ा, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा मेन्यू। मेन्यू क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसके अंदर जो भी हमारे फूड और जो बेवरेजेस होते हैं उनकी एक लिस्ट होती है और उनका प्राइस जो है वो दिया रहता है। जो भी कस्टमर है वो रेस्टोरेंट में या होटल में या जहाँ पर भी कैफेटेरिया वगैरह में जाते हैं तो उस मेन्यू में से वो अपने पसंद की जो चीजें हैं उनको चूज करके ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ मेन्यू। तो अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मेन्यू की, तो हमने यहाँ पर पढ़ा एला कार्टे मेन्यू, उसके बाद में हमने पढ़ा टेबल डी हॉट मेन्यू, उसके बाद में ड्यूजोर मेन्यू, और देन हमने पढ़ा साइकिल मेन्यू एंड स्टैटिक मेन्यू। तो हम बात करते हैं एला कार्टे मेन्यू की। एला कार्टे मेन्यू जो होता है वो एक चॉइस मेन्यू होता है। उसके अंदर जो हमारे फूड आइटम होते हैं उनकी लिस्ट होती है, प्लस उनका जो रेट है वो दिया रहता है। हम अपनी पसंद की चीजें उसमें से चुन सकते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? चॉइस मेन्यू कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है टेबल डी हॉट मेन्यू। ये एक फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब क्या होता है? टेबल ऑफ द होस्ट, जिसका मीनिंग क्या है? टेबल ऑफ द होस्ट। और यहाँ पर एक सेट मेन्यू होता है जिसको हम क्या कह सकते हैं? सेट मेन्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पर फिक्स मेन्यू होगा और उसका एक फिक्स प्राइस होगा। यहाँ पर हमें चुनाव की कोई अनुमति नहीं होती है, यानी कि यहाँ पर जैसे एला कार्टे में हम चॉइस करते हैं वैसी चॉइस यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं होती है। उसके बाद में आता है ड्यूजोर मेन्यू। ये एक क्या होता है? मेन्यू ऑफ द डे, यानी कि हर दिन का एक स्पेशल मेन्यू होता है। ये कैफेटेरिया या जो कैंटीन वगैरह होती है वहां पर ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइकिल मेन्यू की। जो साइकिल मेन्यू होता है वो क्या होता है कि उसमें एक टाइम पीरियड के लिए जो मेन्यू है वो डिसाइड रहता है। जैसे वीकली मंथली मेन्यू डिसाइड है, मंडे को ये बनेगा, ट्यूसडे को ये, वेडनेसडे को ये, इस तरह से डिसाइडेड है। फिर वापस जब मंडे आएगा तब वो चीजें वापस रिपीट होगी, तो इसको हम रिपीटेड मेन्यू भी कह सकते हैं। यहाँ पर हम जो भी सीजनल इंग्रेडिएंट हमारे पास अवेलेबल होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद में ये जो मेन्यू है वो कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? जनरली जो हॉस्टल्स होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं, जो ऑर्फन होम्स होते हैं, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैटिक मेन्यू की। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो फिक्स होता है, ऐसे मेन्यू को हम क्या कहेंगे? स्टैटिक मेन्यू कहेंगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक